हेलो, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आपका सदैक इनसाइट में और मैं ठाकुर राजीव सदैक। इन दिनों भारतीय विदेश नीति की बहुत आलोचना हो रही है। उसका एक कारण बांग्लादेश के जो पीएम है वो इन दिनों चाइना की यात्रा पर है और चाइना द्वारा बांग्लादेश में जो मोंगला पोर्ट है उसके विस्तारीकरण के लिए तीस्ता नदी का सुचारू रूप से प्रबंधन और चटगांव जो बंदरगाह है उसके विस्तारीकरण के लिए आपस में समझौता किया है। तो ये भारत की विदेश नीति और भारतीय सामरिक दृष्टि से भारतीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिस कारण से भारतीय विदेश नीति की और भारतीय सरकार की इन दिनों बहुत आलोचना हो रही है। आखिर क्या है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना और मोंगला पोर्ट और चटगांव पोर्ट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं भारत के लिए? क्या है चिकन नेक और तीस्ता नदी इन दिनों सुर्खियों में क्यों है? तो इन सभी के प्रश्नों को एक बारी बारी से हम जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर तारिक रहमान कौन है। 2024 में बांग्लादेश में आंदोलन होता है, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ता है और वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसके बाद फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और उन चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत में आती है और अब तारिक रहमान उस पार्टी के प्रधानमंत्री, उस पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो तारिक रहमान है वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री जिया खालिदा के बेटे हैं और वो इन दिनों चीन की यात्रा में है। और स्वाभाविक है कि कोई भी देश अगर विदेश नीति की बात करते हैं तो अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के व्यापारिक लाभ के लिए ही वो दूसरे देश की यात्रा करता है। और इन दिनों अगर हम बात करते हैं, चाइना द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है कि वो बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है उसे अपने अधीन करेगा और साथ में जो तीस्ता नदी है उसके विस्तारीकरण के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए भी वो आर्थिक सहायता करेगा। अगर हम बात करते हैं कि मोंगला पोर्ट क्या है, कहाँ है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो मोंगला पोर्ट कोलकाता से 188 किलोमीटर दूर है और ये बांग्लादेश के उत्तर में और बंगाल की खाड़ी के उत्तर में और बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। ये पोर्ट भारत और पश्चिम जो अपने पूर्वोत्तर राज्य है उन राज्यों को जोड़ने के लिए एक विकल्प के रूप में भारत इसको तैयार कर रहा था, जिसमें कुछ पीछे हमने देखा कि इसे मॉक ड्रिल भी इस पे हुई थी। 2015 में जब शेख हसीना की सरकार थी तो तब भारत के साथ समझौते में इसे भारत ने इसके विस्तारीकरण के लिए अपने अधीन लिया था, लेकिन 2025 में अंतरिम सरकार द्वारा इसे कंपनी द्वारा समय अनुसार कार्य ना करने के कारण इस समझौते को रद्द कर दिया था। भारत अपना व्यापार और सामग्री पूर्वोत्तर राज्य से ले जाने और लाने के लिए इस विकल्प का समाधान के रूप में इसे प्रयोग कर रहा था, लेकिन वर्तमान में इसे बांग्लादेश के जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं उनके द्वारा इसे चाइना को सौंप दिया गया है। अगर इसके महत्व की बात करते हैं तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य के साथ भारत के संपर्क को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा था कि भारत द्वारा जो हिंद महासागर में चीन के द्वारा जो दखल है उस दखल को रोकने के लिए भी ये पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वर्तमान में ये कहीं ना कहीं चाइना द्वारा सीधी भारत को एक चुनौती है, यानी चाइना भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, ये पूरा संकेत है। और अगर हम बात करते हैं चिकन नेक की या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, तो हमने देखा होगा कि 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था। ये विवाद हुआ था कि जो चाइना है वो सिलीगुड़ी की तरफ अपना रोड बढ़ा रहा था, यानी रोड बनाने का उसका जो हेतु था वो
इस कॉरिडोर की तरफ ज़्यादा नज़दीक था, आने के चक्कर में था, क्योंकि ये भारत को पूर्वोत्तर राज्य से अलग करने के लिए उसकी एक रणनीतिक चाल थी, जिसे सेना ने रोक दिया था। और अगर हम बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, तो ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये मुर्गे की गर्दन की तरह है, जिस कारण इसे चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, या इसे पुकारा जाता है। ये भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है, और भारत की जितनी भी रेल व्यवस्था या फिर परिवहन अन्य जो है, इसी रास्ते से होकर पूर्वोत्तर राज्य से कनेक्ट होती है। और अगर तीस्ता नदी की हम बात करते हैं, तो जो तीस्ता नदी है वो बांग्लादेश की सीमा के साथ बहती है, और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा बनाती है, उस पर ये जो तीस्ता नदी है उसके विस्तारीकरण के लिए, यानी इसके व्यवस्था प्रबंधन के लिए, और इसमें जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को कम करने के लिए इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग इसकी खुदाई चाइना द्वारा होगी। और जिस वजह से एक कारण ये भी है कि ये बिल्कुल सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है चिकन्ने के बिल्कुल करीब है। इस वजह से चीन जो काफ़ी समय से चिकन नेक के करीब और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक जो संवेदनशील विषय है के करीब आना चाहता था, वो सीधा तौर पर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये जो नदी है इसके विस्तारीकरण के यानी अपना अड्डा बनाने के लिए तैयार है। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति की, तो भारत की जो विदेश नीति है, लगभग जो शेख हसीना थी तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे, लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश में अपना त्याग देने के कारण वो भारत में आ गई, और जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध आपस में काफ़ी बिगड़ चुके हैं, और बीच में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आपस में संपर्क में था, जो भारत की सुरक्षा के लिए या भारत के व्यापार के लिए एक संवेदनशील तो है ही, साथ में इसके जो भविष्य में नुकसान है वो कि भारत अपने जो पूर्वोत्तर राज्य से जो व्यापारिक मार्ग के रूप में अपना विकल्प भी देख रहा था, वो भी इन दिनों चाइना अपने अधीन कर रहा है। दूसरी बात है कि जो चाइना हिंद महासागर में काफ़ी समय से अपनी पहल कदमी कर रहा था, लेकिन वो उसमें नाकाम हो रहा था, उसमें भी वो कामयाब हो गया है। और अब ये भारत की विदेश नीति के कहीं ना कहीं एक नाकामी के रूप में देखा जा रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ और भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना संवेदनशील है, और भविष्य में इसके क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विदेश नीति या भारत की सुरक्षा के लिए मद्देनजर किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, ये हमें देखने को मिलेगा। और भारत इस विषय में अपनी क्या राय, अपनी क्या स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाती है, तो ये हमें कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। रही बात चीन की, तो चीन अपनी जो वन बेल्ट वन रोड, जिससे अब वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 150 से ज़्यादा देश शामिल है, और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं, और बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो चुका है, जो खुद शी जिनपिंग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। और ये रोड भारत इस परियोजना में नहीं है, क्योंकि भारत इसका विरोध करता है। और ये जो रोड है, तो ये जो चीन पाकिस्तान गलियारा है, तो ये पीओके से होकर गुजरता है, जिस कारण भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है, और भारत अपना जो रोड या अपनी जो स्थान जगह है वो इस तरह के एक हमारे पड़ोसी देशों को और चीन की जो साम्राज्यवादी जो एक नीति है उसे रोकने के लिए भारत इसका विरोध हमेशा से करता आया है। अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तर में और बांग्लादेश के दक्षिण में मोंगला पोर्ट की बात करें, तो भारत इसे अपने पूर्वोत्तर राज्य के संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए विकसित करने के रूप में इसे एक अन्य मार्ग के रूप में देख रहा था। और वहीं अगर हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं, तो ये भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य से हमारे संपर्क को भी एक सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन इन दिनों जो बांग्लादेश द्वारा
चाइना के साथ हुए समझौते से जो तीस्ता नदी का विस्तारीकरण और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए जो चाइना इसका विकास करेगा, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए और भारत को सीधा चुनौती के रूप में भारत के दरवाजे पर एक चाइना की दस्तक है। भारत इन विषयों से किस प्रकार निपटेगा या किस प्रकार इनका निपटार करेगा, वो तो हमें आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये भारत की विदेश नीति की नाकामयाबी है, या ये चीन का जो एक अपना साम्राज्यवादी नीति और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो एक हमारे पड़ोसी देशों जो बांग्लादेश को भी इसमें शामिल करना किस प्रकार भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण है? आप इन विषयों पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, चैनल और बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। राम राम।